जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म्य 11वां और 12वें अध्याय की कथा। माघ मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ मास में गंगा स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, इससे मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो गरीबों को कंबल आदि का दान करना चाहिए, अन्न वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और माघ मास के दौरान माघ मास महात्म्य का भी कथा श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य 11वां और 12वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं प्राप्त होता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करने मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करके नरक नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं 12वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इस दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वनाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो उसको भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य 11वें और 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से माघ मास में भगवान श्री हरि का, विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, एकादशी व्रत करना, गंगा में स्नान करना, यह सब अनेकों प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नियमित रूप से माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और फिर उनके पुण्य उदय होने पर ही उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।